Good morning, everyone. Welcome to Only CBSE. तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की इस सीरीज में ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा आज। और पहले जो है हम इससे 3 लेक्चर जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि ऐसी ऐसी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज जो है हम अभी कवर करेंगे कोस्टल प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट्स और आइलैंड्स के बारे में। तो टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट जो है हमारे कंटेंट के ऊपर चलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। तो ये सब अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप जो है लेक्चर जो है अटेंड कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि आपको करना ही चाहिए, ताकि जो है एक क्लियरिटी रहे। हमने जो है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के लिए प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन भी दिया था। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे जो है हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। फिर यहाँ पे अब हमारे पास बारी आ जाती है कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स के बारे में एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ जो है हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। एक्चुअली तो वो पैराग्राफ जो है वो बना ही एक मैप के ऊपर दिया है, और कुछ ज्यादा उसके अंदर इंफॉर्मेटिव है नहीं। ठीक है, तो हम उस पैराग्राफ को, कोस्टल प्लेन्स को एक मैप के थ्रू ही रीड करें। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, जो कि यहाँ गुजरात के पास है। यहाँ पे कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट है गुजरात के पास। उसके बाद आती है हमारे पास कोंकण कोस्ट। यहाँ पे ये हमारा कौन सा स्टेट है? यहाँ पे ये है हमारे पास महाराष्ट्र। यहाँ पे हमारे पास महाराष्ट्र है, और इसके साथ में जो कोस्ट लगती है उसको हम कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। उसके नीचे हमारे पास आती है गोवान कोस्ट। गोवान कोस्ट जो है गोवा के साथ में लगती है। और उसके नीचे हमारे पास आती है कन्नड़ कोस्ट। अच्छा, इसके ऊपर जो है हमारे पास एक एमसीक्यू भी है एनसीईआरटी के अंदर ही, कि गोवा से साउथवर्ड हम जब चलते हैं तो कौन सी कोस्ट आती है? वो है कन्नड़ कोस्ट। कन्नड़ कोस्ट के नीचे ये हमारे पास कौन सा स्टेट है? यहाँ पे हमारे पास है केरला। केरला के अंदर हमारे पास है मालाबार कोस्ट। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भाई, जो हमारा केरला है उसके अंदर मलयालम बोली जाती है ना, मलयालम और मालाबार। ओके, ऐसे ही जैसे कच्छ जो है वो तो हमें पता ही है कि यहाँ पे एक गुजरात के अंदर एक जगह का नाम है कच्छ। और कोंकण, कोंकण ये हमें याद करना पड़ेगा, महाराष्ट्र जो है यहाँ पे हमारी स्टेट है। उसके नीचे गोवान, गोवान तो याद करना बहुत इजी है क्योंकि गोवा के आगे ही है गोवान। और इसके बाद कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ को याद करना भी आसान है क्योंकि कर्नाटका के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कन्नड़। फिर इसके बाद हमारे पास अरेबियन सी वाली जो है हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। और इसके बाद हमारे पास बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे दो कोस्ट आती हैं। पहली है यहाँ पे तमिलनाडु वाली साइड पे, तमिलनाडु और थोड़ा पार्ट जो है ये आंध्र प्रदेश का भी कवर करती है, जिसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। कोरोमंडल कोस्ट। और उससे ऊपर जो है हमारे पास आती है नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, तो ये हमारे पास कोस्टल प्लेन्स के बारे में है। सिर्फ हमें याद रखना है मैप के अंदर ये कहाँ पे है, हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन यार है, और इसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं हमारे पास। चलो अटेम्प्ट करते हैं। A landmass bounded by sea on 3 sides is referred to as, ये तो हमें पता ही है कि पेनिनसुला होता है ना। 3 साइड से, जैसे इंडिया जो है वो पेनिनसुला है। ओके, फिर इसके बाद दी वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज, अच्छा इसी क्वेश्चन की जो है मैं बात कर रहा था, गोवा के साउथ में, साउथ ऑफ गोवा। तो अभी हमने देखा कि वो कन्नड़ कोस्ट है। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज, ईस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये हमने हाईएस्ट पीक्स के जो है क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो है महेंद्रगिरी, ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न घाट्स में। और वेस्टर्न घाट्स में है अनाईमुड़ी। और कंचनजंगा जो है इंडिया के अंदर हाईएस्ट पीक है, किसकी? हिमालयाज की। इंडिया के अंदर हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है। और खासी तो जो है ये हमारे पास कौन है? खासी हिल्स, जो हमने डेक्कन प्लेट्यू के अंदर जो है डिस्कस किए थे, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में है, असम वाली साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने हाईएस्ट पीक जो है आपको सब सब जो माउंटेन्स हमारे इंडिया के अंदर है उनकी लगा दी है। हिमालयाज, हिमालयाज की इंडिया के अंदर है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। उसके बाद आती है अरावली। अरावली जो है गुरु शिखर
अरावली की गुरु शिखर माउंट आबू में है, राजस्थान में। उसके बाद आता है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की जो है अनाईमुडी है, जो कि केरला में है। फिर आता है हमारे पास ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद आता है विंध्यास। विंध्यास जो है सदभवन शिखर, जो कि एमपी में है। और सतपुरा, सतपुरा की है हमारे पास धूपगढ़, जो कि एमपी में। ओके। तो इसके बाद हम चलते हैं इंडियन डेजर्ट के ऊपर। इंडियन डेजर्ट के अंदर हमारे पास कौन सी बातें बताई गई हैं? जो भी पार्ट हमारा वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली है वो डेजर्ट। ओके। ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि जो हमारे अरावली रेंजेस हैं वो क्लाउड्स को जो है वेस्टर्न साइड पे जाने ही नहीं देते, जिसकी वजह से ईस्टर्न साइड पे ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से वेस्टर्न साइड जो है पूरा का पूरा डेजर्ट है, वहां पे पानी जो है पहुंच नहीं पाता। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, बिलो 150 mm पर ईयर। 150 mm पर ईयर। जबकि हमारा जो अभी चंडीगढ़ है, रिसेंटली चंडीगढ़ के अंदर ही 350 mm अभी हो चुकी है इन जुलाई। ओके। तो यहाँ पे जो है 150 mm होती है पर ईयर, दैट्स इट। ओके। सो इट हैज एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट रहता है यहाँ पे, और लो वेजिटेशन कवर है। एरिड मतलब थोड़ा सा पानी ना होना, है ना, डेजर्ट वाला क्लाइमेट। ओके। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के टाइम पे स्ट्रीम्स आती हैं। सून आफ्टर दे disappear into the sand, as they do not have enough water to reach the sea। उनके अंदर पूरा पानी नहीं होता कि वो सी तक पहुंच पाए। इसके अलावा लूनी जो है इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। लूनी जो हमारी रिवर है, सिर्फ वो ही एक लार्ज रिवर है जो कि इस रीजन के अंदर पाई जाती है। फिर इसके बाद जो है हम आइलैंड्स की बात करेंगे। आइलैंड्स में जो है हम सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स की जब हम बात करते हैं तो ये कोरल्स के बने हुए हैं। कोरल्स की जो है हम आगे बात करेंगे कि कोरल्स होते क्या है। वैसे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसकी जो है हम आगे बात करेंगे। कोरल्स के ऊपर एक पूरी स्लाइड जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। पर पहले जो है, जो हमारे आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड, उसको जो है अलग अलग नाम से जाना जाता था, है ना, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो अलग अलग नाम थे अलग अलग आइलैंड के हिसाब से, जैसे लेकेडिव आइलैंड, मिनिकॉय एंड एडमंडे। तो फिर ये 1973 के अंदर जो है हमने इसको पूरे को लक्षद्वीप बोलना स्टार्ट कर दिया। तो लक्षद्वीप की भी एक अलग ही स्टोरी है। अगर हमारी जो इंडियन आर्मी है वो हम थोड़े से और लेट हो जाते तो शायद लक्षद्वीप हमारा पार्ट ना होता। लक्षद्वीप जो है हो सकता है पाकिस्तान का पार्ट बन जाता, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेवी है वो बिल्कुल पास में ही थी जब हमने लक्षद्वीप को कैप्चर किया था। तो वहां से जो है पाकिस्तान की नेवी को वापस जाना पड़ा, ये देखे कि इंडिया का फ्लैग ऑलरेडी जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स पे लहरा रहा है। ठीक है। तो इट कवर्स स्मॉल एरिया, 32 स्क्वायर किलोमीटर, थोड़ा सा एरिया है। कावरती जो है इसकी कैपिटल है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स जो है कैपिटल ही है कावरती। तो ये एक क्वेश्चन शायद फर्स्ट चैप्टर के अंदर था कि आप जब कावरती जा रहे हो तो आप कौन से यूटी में जा रहे हो, कौन सी यूनियन टेरिटरी में जा रहे हो। ये हमने जो है पिछले चैप्टर की जो सीरीज हमने की उसके अंदर डिस्कस किया है। तो वो चैप्टर भी आप जो है अटेंड कर सकते हैं। ज्योग्राफी की पूरी सीरीज जो है प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। ओके। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना यानी कि पेड़ पौधे जो है काफी अच्छे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये आइलैंड जो है यहाँ पे अनइनहेबिटेड है, यहाँ पे लोग नहीं रहते। और बर्ड सेंचुरी जो है यहाँ पे पाई जाती है। पिटी आइलैंड जो है एक पार्ट, एक इस मैप के अंदर यहाँ पे नहीं दिखाया गया, बट इसका लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है जिसका नाम पिटी आइलैंड है। यहाँ पे उस पिटी आइलैंड की बात हो रही है जिसके ऊपर बर्ड सेंचुरी है। ये जो है आइलैंड जो है अनइनहेबिटेड है, लोग नहीं रहते। ठीक है। हाँ, अब जो है हमने बात की यहाँ पे कोरल्स की। कोरल्स का जो है क्वेश्चन जो है हमेशा आता ही आता है हमारे एग्जाम के अंदर। तो कोरल जो है वो शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि कॉलोनीज के अंदर रहते हैं, ग्रुप्स के अंदर रहते हैं ये। और दे फ्लरिश इन शेलो, मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। तो ये जो है थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर, मड फ्री वाटर के अंदर रहते हैं। इसके अलावा दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये सिक्रीट करते हैं। The coral secretion and their skeletons from coral deposits in form of reef, they are mainly of three kinds। तो कोरल्स जो है वो तीन तरीके के। इसके बाद बैरियर रीफ।
बैरियर रीफ का जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं तो वहां पे एक ग्रेट बैरियर रीफ हमें देखने को मिलती है जो कि कोरल्स की बनी हुई है। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ एक होता है, उसके बाद हमारे पास आता है अटॉल। अटॉल क्या है, होर्शू शेप के अंदर जो है कोरल रीफ जो है बन गई। ठीक है, तो यही था, बस इतना ही याद रखना है। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है सिक्रीशन है, और मेन जो है बैरियर रीफ है, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कॉलोनीज में रहते हैं। ठीक है, मड फ्री वार्म वाटर के अंदर रहते हैं। अच्छा, ये जो हमारे कोरल्स हैं ये इसी एरिया में क्यों पाए जाते हैं, और हमारा जो ये एरिया है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे इस जगह पे भी थोड़े से कोरल्स पाए जाते हैं, बट इस साइड पे कोई भी कोरल्स नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी की सारी रिवर्स जो है फ्लो डाउन कर रही हैं, जिसकी वजह से पानी जो है इतना ज्यादा स्टेबल है नहीं। बे ऑफ बंगाल के अंदर पानी जो है फ्लोइंग है, तो फ्लोइंग वाटर में जो है डेड बॉडीज एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकती, वो अरेबियन सी वाली साइड पे ही इकट्ठा होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिवर जो है हमारी नहीं जा रही। ओके, सारी की सारी जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर ही गिरती है। सिर्फ कुछ ही रिवर्स हैं, एक या दो, जो कि ईस्टर्न साइड पे, सॉरी वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी के अंदर जो है गिरती। फिर इसके बाद हमारे पास आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर है। द बिगर इज द साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, जो है इसके अंदर जो आइलैंड्स हैं वो ज्यादा है और थोड़े से स्कैटर्ड है। और ब्रॉड कैटेगरीज, दो ब्रॉड कैटेगरीज में जो है इसको डिवाइड कर दिया गया है। ऊपर जो है नॉर्थ में अंडमान है, नीचे जो है निकोबार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी ज्यादा डिवीजन इसका है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से इतना ही है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर जो है नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान एंड देन लिटिल अंडमान। जो हमारा पोर्ट ब्लेयर है वो लोअर अंडमान के अंदर जो है आता है। फिर इसके बाद नीचे हमारे पास कार निकोबार और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये हमें याद रखना है कि हमारा जो पोर्ट ब्लेयर है, जो हमारी कैपिटल है, वो किस में आती है, लोअर अंडमान में आती है। और इसके बीच में एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। अगर आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं। 10 डिग्री चैनल इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ से लेटीट्यूड पास करती है जिसका डिग्री 10 है ना, क्योंकि हम इक्वेटर के काफी नजदीक हैं, ये आइलैंड काफी नजदीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल रीजन के अंदर ही आता है, तो यहाँ से जो है 10 डिग्री चैनल जो है पास कर रहा है, अंडमान एंड निकोबार को डिवाइड करता है। ठीक है, दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। तो ये आइलैंड ग्रुप जो है काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है फैलाना चाहता है इंडियन ओशन के अंदर। तो फिर उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एज एन चाइना ने जो है श्रीलंका, ईरान, पाकिस्तान के अंदर जो है पोर्ट एक्वायर कर लिए हुए हैं, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो उनका कॉन्सेप्ट है बोलते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे हमारा एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो ये एक अच्छी बात है, और यहाँ पे हमारा एक थिएटर कमांड है जिसके अंदर हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलके काम करती है। There is great diversity of flora and fauna in this group of islands too। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं, और these islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट रहता है, और क्योंकि इक्वेटर के पास में। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो इनमें से कौन सी जो है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो वो है गंगा। गंगा जो है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं। तो ये था हमारा इस वीडियो का एंड। तो इसके बाद जो है हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड ऑल्सो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, ताकि जो है आपको वीडियोस जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।